क्लास 10th में 99% लाने के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं है। इस साल हमारे चैनल के कई सारे स्टूडेंट्स ने 90%, 95% प्लस स्कोर किए हैं और इस बार सीबीएसई बोर्ड में रैंक 1 की तो भैया लाइन लग गई थी। लेकिन सच बताऊं, ये सारे ही स्टूडेंट्स ना ही दिन के 15-15 घंटे पढ़ाई करते थे, ना इन स्टूडेंट्स ने 20 रेफरेंस बुक खरीदी थी, ना ही ये सारे बच्चे किसी सीक्रेट कोचिंग में थे। बस एक चीज थी जो 95% स्टूडेंट्स करते ही नहीं है, और वही चीज बोर्ड एग्जाम के दिन टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के बीच डिफरेंस बना देती है। आज मैं तुम्हें अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम तक का एग्जैक्ट रोड मैप दूंगा। अगर आप क्लास 10th में हो और इस वीडियो को एंड तक देख लिया और सारी बातें फॉलो कर ली, तो यार आपके सिर्फ मार्क्स नहीं, आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस, आपकी पुरानी ताकत वापस आ जाएगी। एंड आफ्टर दैट 99% मार्क्स विल बिकम वेरी वेरी इजी फॉर यू। वेलकम टू सत्यम गुप्ता क्लास 9th and 10th। यार आप वीडियो को लाइक करके कुछ भी प्यारा सा कमेंट कर दो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरे दोस्त, हमारा पॉइंट नंबर 1 है दी बिगेस्ट लाई स्टूडेंट्स बिलीव। यार सबसे पहली चीज है, क्लास 10th डिफिकल्ट नहीं है, क्लास 10th प्रेडिक्टेबल है। डिफरेंस समझने का ट्राई करो। जेई डिफिकल्ट है, ओलंपियाड डिफिकल्ट है, नीट का एग्जाम तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन सीबीएसई हर साल ऑलमोस्ट वही कॉन्सेप्ट पूछता है, बस पैकेजिंग बदल देता है। क्वेश्चन तो नया लगता है लेकिन कॉन्सेप्ट वही होता है। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में भी फॉर्मूला सेम लगते हैं, साइंस का भी कॉन्सेप्ट सेम लगते हैं, एसएसटी के एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं। यार बोर्ड एग्जाम तुम्हारे इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं है, बोर्ड एग्जाम तुम्हारी प्रिपरेशन सिस्टम का टेस्ट है कि क्या आप एक प्रॉपर चीज को एक साल पढ़ करके उसे सही से प्रेजेंट कर पाते हो। मेरे दोस्त, हमारा पॉइंट नंबर 2 है दी टॉपर कैलेंडर। यार अगर आप सच में टॉपर बनना चाहते हो तो आपको अपने समय को सही से समझना होगा, आपको अपने टाइम को सही से एनालाइज करना होगा और उसको इफेक्टिवली यूज करना होगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है। मेरे हिसाब से आपके पास मोटा मोटा 6 मंथ तो है ही, मंथ नंबर 1 से लेकर मंथ नंबर 6 तक। अब आने वाले 6 मंथ्स के लिए आपको बहुत ही क्लियर रोड मैप बनाना है। स्टार्टिंग के 4 मंथ आपका मिशन होगा सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर विद प्रॉपर प्रैक्टिस, रिवीजन एंड पीवाईक्यूज। यार आप एक पेज लीजिए एंड राइट योर 4 मंथ प्लान। 4 मंथ में आप क्या क्या करना चाहते हो वो सारा कुछ आप लिख दीजिए। अब उस प्लान को डिवाइड करिए कि आप वीकली क्या करने वाले हो, क्योंकि यार एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं। जब आपका मंथली प्लान वीकली प्लान बन जाए, उसके बाद आपको देखना है डेली प्लान कि डेली आपको क्या करना है, क्योंकि एक वीक का मतलब होता है 7 डेज। उसके बाद आपको अपने आवर्स को प्लान करना है, क्योंकि यार एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। और आपको एक कड़वी सच्चाई बताता हूँ, आप आने वाले 4 मंथ्स में अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे या फिर नहीं, ये और कोई नहीं बल्कि आपके डेली आवर्स बता सकते हैं। इसलिए आज से लेकर के आपके एग्जाम तक आपका हर एक घंटा कहाँ पर जा रहा है आपको पता होना चाहिए। अगर आपने सही से सब कुछ कर लिया तो स्टार्टिंग के 4 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद लास्ट के 2 मंथ में आपको पॉलिशिंग का काम करना है। वो जूता पॉलिश नहीं, अपने सिलेबस को पॉलिश करना है, ताकि इन 4 मंथ में आपने जो भी पढ़ा है उस सारे ही कंटेंट को आप बहुत ही इफेक्टिवली अपने पेपर में डिलीवर कर पाओ। लेकिन भैया इतना सारा सिलेबस हम इतने कम टाइम में करेंगे कैसे? यार उसके लिए आप एक छोटा सा रूल याद रख सकते हो। सबसे पहले आपको लर्न करना है। लर्न आप कहीं से भी कर सकते हो, अपने स्कूल से, ट्यूशन से, ऑनलाइन। जब कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर आप अपने टीचर से पढ़ लेते हो, उसके बाद आपको एनालाइज करना है फ्रॉम एनसीईआरटी। क्योंकि अगर आपने सब कुछ सिर्फ सुन लिया और उसे कहीं लिखा हुआ प्रॉपर देखा नहीं, तो आपका ब्रेन उन सारे कॉन्सेप्ट को कनेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए एनालाइज करना बहुत ही जरूरी है फ्रॉम टेक्स्ट बुक, और ये काम आप अपनी एनसीईआरटी से कर सकते हो। जब आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए, उसके बाद आपको आ जाना है क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर। और यार क्वेश्चंस के लिए सबसे बढ़िया चीज होती है क्वेश्चन बैंक, क्योंकि ये एक ऐसा बैंक होता है जहाँ पर पैसे नहीं होते लेकिन क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे लेवल के। लेकिन भैया क्वेश्चन बैंक से याद आया कि मार्केट में कौन सी क्वेश्चन बैंक काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। यार वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन सी क्वेश्चन बैंक आपके लिए काफी परफेक्ट हो सकती है। आपने स्कूल, ट्यूशन और ऑनलाइन से सही से लर्न कर लिया, उसके बाद कॉन्सेप्ट को एनालाइज कर लिया फ्रॉम एनसीईआरटी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली फ्रॉम
क्वेश्चन बैंक। लेकिन क्वेश्चन करते टाइम सारे क्वेश्चंस आपसे नहीं होने वाले, तो जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए उन सभी क्वेश्चंस के पीछे के कॉन्सेप्ट को आपने रिवाइज करना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको आते थे उसके पीछे कॉन्सेप्ट को आपने क्वेश्चंस के थ्रू ही रिवाइज कर लिया है। लेकिन जिन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस को आप नहीं कर पाए हो उसे आपने अगेन से रिवाइज करना है। उसके बाद आपको सारे ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है एग्जाम इन्वायरमेंट के अंदर। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लर्न 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 लर्न, बस उसी में फंस कर रह जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, लर्न भी कर रहे हैं, एनालाइज भी कर रहे हैं, क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, रिवाइज भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं एग्जाम इन्वायरमेंट के अंदर। यार अगर आप सिर्फ और सिर्फ लर्न करते रहोगे, आपने लेक्चर लगा लिया, बस सुनते जा रहे हो, एक हफ्ते तक लगातार क्वेश्चंस को सुनते जा रहे हो, वन शॉट लेक्चर्स को सुनते जा रहे हो, स्कूल में सुनते जा रहे हो, ट्यूशन में सुनते जा रहे हो, तो सुन करके आप भूल कब जाओगे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा यार। क्योंकि खुद ही सोच करके देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कार्बन एंड कंपाउंड ये वाला चैप्टर पढ़ा है और उसको कभी भी रिवाइज नहीं किया है, दोबारा खोल करके देखा ही नहीं, एनसीईआरटी से एनालाइज ही नहीं किया, अपने नोट से पढ़ा ही नहीं, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किए, तो 1 महीने बाद 2 महीने बाद आपके दिमाग से वो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, आप दोबारा से 0 पर आ जाओगे। लेकिन भैया इसका सोल्यूशन क्या है यार, इसका हद से ज्यादा इजी सोल्यूशन है 24 आवर रिवीजन रूल। मतलब आपको प्रॉपरली रिवाइज करना है। पहला रिवीजन सेम डे पर हो जाना चाहिए, नेक्स्ट रिवीजन नेक्स्ट डे, और उसके बाद का रिवीजन 7 डेज के बाद में। और अगर आपने आज और अभी से किसी भी कॉन्सेप्ट को 3 बार सही से रिवाइज करना सीख लिया, अपनी हैबिट बना ली, तो आप एवरेज से टॉपर कब बन जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। मेरे दोस्त हमारा पॉइंट नंबर 3 है द सीक्रेट नोटबुक। यार इन टॉपर्स को टॉपर बनाने वाली, इन टॉपर्स को ढेर सारे मार्क्स देने वाली वो सीक्रेट चीज कोई बुक नहीं थी, वो सीक्रेट चीज थी एक नोटबुक, जिसको हम प्यार से मिस्टेक कॉपी कहते हैं या फिर मिस्टेक नोटबुक कहते हैं। यार ये मिस्टेक नोटबुक एक ऐसी नोटबुक होती है जहाँ पर आपकी एवरी सिंगल मिस्टेक नोट की जाती है, वहाँ पर स्टोर की जाती है। मतलब धीरे धीरे आप एक ऐसी कॉपी बना रहे हो जिसमें आपकी तरह तरह की मिस्टेक्स का कलेक्शन होगा, कलेक्शन ऑफ योर ओन मिस्टेक। और सोचो यार, कोई भी स्टूडेंट उसके कम मार्क्स आते हैं तो कम मार्क्स उसके इसलिए आते हैं क्योंकि जरूर से उसने ढेर सारी मिस्टेक की थी और उसको वो सारी मिस्टेक कभी पता चल ही नहीं पाती। उसकी वो सारी मिस्टेक्स निकालता है बोर्ड वाला एग्जामिनर। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि एग्जामिनर हर एक मिस्टेक के बदले आपके ढेर सारे मार्क्स काट लेता है। लेकिन क्या हो अगर आप उस एग्जामिनर को मिस्टेक निकालने का कोई मौका दो ही ना, क्योंकि साल भर आप अपनी प्रिपरेशन के अंदर जो भी मिस्टेक करने वाले हो उसका एक कलेक्शन आप एक नोटबुक में स्टोर करने वाले हो। और जब आपको ये सारी मिस्टेक सामने दिखाई देने लग जाएंगी तो आप उन मिस्टेक को कभी भी रिपीट नहीं करोगे। और अगर आपने मिस्टेक करनी बंद ही कर दी तो एग्जामिनर को मार्क्स कट करने का कोई मौका मिलेगा ही नहीं और आप बहुत ही इजीली टॉपर बन जाओगे। तो यार ये इतना ज्यादा इफेक्टिव चीज है मिस्टेक नोटबुक। बहुत सारे बच्चे इसे इग्नोर करते हैं, लेकिन भाई एक बार यूज करके तो देखो। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स के अंदर कौन सा रॉन्ग थ्योरम आप करते हो, कौन से प्रोसेस को समझ तो लेते हो लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते। साइंस के अंदर कौन से कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, कौन से डायग्राम में प्रॉब्लम है। इंग्लिश के अंदर आप कौन कौन से मिस्टेक करते हो। सोशल साइंस के ऊपर कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। क्या आप डेट्स भूल जाते हो, क्या आपको कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है। हिंदी के अंदर कौन कौन से दोहे आपको परेशान करते हैं, कौन से व्याकरण के कॉन्सेप्ट आपके दिमाग को हिला देते हैं। मतलब इस मिस्टेक नोटबुक के अंदर वो सारी चीजें होने वाली है जो आपको एक एवरेज से टॉपर बना सकती हैं। और यार जैसा कि आपको खुद भी पता होगा कि टॉपर वो नहीं है जो मिस्टेक नहीं करता, टॉपर वो है जो सेम मिस्टेक 2 बार नहीं करता। मैं दोस्त हमारा पॉइंट नंबर 4 है दी 4 लेयर स्टडी सिस्टम। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ एक लेयर यूज करते हैं, रीड करते हैं एंड फॉरगेट। लेकिन भैया टॉपर क्या यूज करते हैं, लेयर नंबर 1 के अंदर अंडरस्टैंड करते हैं, लेयर 2 में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं फ्रॉम क्वालिटी क्वेश्चन बैंक। और यार अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है तो आप ओसवाल की क्वेश्चन बैंक बाय कर सकते हैं। अगर आप अमेज़न पे देखोगे तो ओसवाल वाले बेस्ट सेलिंग कैटेगरी में आते हैं। बड़े बड़े टॉपर्स, बड़े बड़े टीचर्स ओसवाल को रिकमेंड करते हैं। तो ओसवाल वालों की क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे
क्वालिटी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो मैथ्स के हो, साइंस के हो या फिर एसएसटी के हो। ओसवाल वालों ने अपने सारे कंटेंट को चैप्टर बाय चैप्टर सही से एक्सप्लेन किया है। मैथ्स और साइंस के अंदर एक फार्मूला बूस्टर छोटा सा नोट भी मिल जाता है, जिसे आप सारे कॉन्सेप्ट को, फार्मूला को जल्दी से रिवाइज कर सकते हो। अगर आपको ओसवाल की क्वेश्चन बैंक को बाय करना है तो बेस्ट डिस्काउंट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। आपको कुछ नहीं करना, बस ओसवाल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और बुक बाय करते समय आपको कूपन कोड डालना है SGupta10, जिसके बाद आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। अमेजोन की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन अमेजोन वाले काफी एक्सपेंसिव देते हैं, तो अगर हो सके तो आप ओसवाल की ऑफिशियल वेबसाइट से ही बाय करें। लेकिन भैया मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ कि बाय करना इनफ नहीं है। स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद योर क्वेश्चन बैंक, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मतलब यार बाय तो हर कोई कर लेता है, लेकिन अपने क्वेश्चन बैंक के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, लेकिन आपको वो करना पड़ेगा। यार लेयर 3 के अंदर आपको रिकॉल करना है और उसके बाद फाइनली लेयर नंबर 4 के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए फिलहाल आपको कोई बुक लेने की नीड नहीं है। इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराती हैं, जिसमें से एक है selfstudy.com। यहाँ पर आपको दुनिया भर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, तो आप इसको जरूर से यूज कर लेना, लेकिन लेयर नंबर 4 पर ही इसे यूज करना। लेकिन भैया हमें एक बात बताइए कि अगर हमने क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है तो हमें PYQ करने का क्या नीड है? यार देखो, जो ट्रेडिशनली क्वेश्चन बैंक्स होती हैं वो आपको चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चंस देती हैं और आपका माइंड वैसे ही प्रिपेयर रहता है, लेकिन जो PYQ होते हैं वो एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं जो पहले आ चुके होते हैं। और अगर आपने कभी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठाया है तो आपको दिखाई देगा आपको वहां पर पूरी बुक के क्वेश्चंस रैंडम देखने को मिलते हैं। रैंडमली कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा और वहां पर आपको एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में स्विच करना पड़ता है। आपके पूरे थिंकिंग प्रोसेस को चैप्टर 2 से उठा करके चैप्टर 3 पर रखना पड़ता है, चैप्टर 3 से चैप्टर 10, चैप्टर 10 से चैप्टर 6। मतलब आपके दिमाग को स्विच करने की आदत कहाँ से आती है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आती है। इसलिए यार क्वेश्चन बैंक के साथ साथ PYQ भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो मैंने आपसे पूछ लिया फोटोसिंथेसिस क्या है, फेर्टिलिज्म क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। मैंने एक बार में ही अलग अलग टॉपिक से, अलग अलग चैप्टर से, अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपको स्विच करने में टाइम लग रहा है। लेकिन जब आप PYQ कर लोगे तो आपके दिमाग को हैबिट हो जाएगी जल्दी से स्विच करने की, और यही हैबिट आपको डेवलप करनी है अपने एग्जाम पेपर के दिन के लिए, ताकि क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में वो आने वाले 3 घंटे आपके लाइफ के सबसे प्रोडक्टिव 3 घंटे हो, जहां पर आपका दिमाग रॉकेट से भी तेज चल रहा होगा। मेरे दोस्त, हमारा पॉइंट नंबर 5 है दी फोन ट्रैप। यार तुम्हारा कॉम्पिटिटर कोई IIT लेवल का स्टूडेंट नहीं है, तुम्हारा कॉम्पिटिटर इंस्टाग्राम है। फॉर एग्जाम्पल 30 सेकंड का रील 30 मिनट का डिस्ट्रैक्शन बन जाता है, उसके बाद 3 आवर्स का गिल्ट हो जाता है। इसकी वजह से स्टडी 0 रह जाता है। यार आज अभी से हैबिट बनाओ, अगले 1 हफ्ते के लिए या फिर अगले 1 महीने के लिए पढ़ाई करते टाइम फोन को एरोप्लेन मोड में डालना सीखो, ताकि आपका फोन कभी आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। मैं दोस्त, हमारा पॉइंट नंबर 6 है सब्जेक्ट वाइज फास्ट स्ट्रेटेजी। यार मैथमेटिक्स के लिए आपको NCERT करना है और एग्जाम्पलर करना है। भैया एग्जाम्पलर क्यों? यार एग्जाम्पलर में बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, तो आजकल हाई लेवल के क्वेश्चंस ही पूछे जा रहे हैं मैथ्स के अंदर। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आ जाना है। यार साइंस के अंदर आपको NCERT करना है, डायग्राम्स को दिमाग में स्टोर करना है, उसके बाद कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं और फिर आ जाना है PYQ के ऊपर। अब यार अगर SST की बात करें तो NCERT रीडिंग तो करनी ही है, लेकिन NCERT रीडिंग आपको इसलिए करनी है ताकि आप वहां से कॉन्सेप्ट को शॉर्ट नोट्स में चेंज कर पाओ। क्योंकि यार SST को मैंने भी अपने टाइम पर बहुत रीड किया था, लेकिन शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, जिसकी वजह से मैं लास्ट के टाइम पर पूरे NCERT कॉन्सेप्ट को भूल गया था। क्योंकि लास्ट में आपके पास 2-3 घंटे ही होते हैं पूरा बुक रिवाइज करने के लिए, और शॉर्ट नोट्स वहां पर आपकी हेल्प बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। SST में शॉर्ट नोट्स के बाद आपको क्वेश्चन बैंक पे आ जाना है, उसके बाद अगेन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर यार इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। ग्रामर में फॉर्मेट का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अगर हिंदी की बात करें तो यार यहाँ पर लिटरेचर का टाइमली रिवीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और भैया टाइमली ग्रामर का प्रैक्टिस, क्योंकि हिंदी बहुत ही ज्यादा इजी होता है लेकिन हम उसे कभी रिवाइज ही नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे दिमाग से वो सब निकलता जाता है। इसलिए हिंदी में लिटरेचर को टाइमली रिवाइज करा करो और टाइमली ग्रामर का प्रैक्टिस भी कर लिया करो। और यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो किंग है ही हिंदी के अंदर। मैं दोस्त हमारा पॉइंट नंबर 7 है द 95% स्टूडेंट मिस्टेक। यार बहुत सारे स्टूडेंट थिंक करते हैं कि मोर बुक इक्वल मोर मार्क्स, बट रियलिटी क्या है? मोर रिवीजन इक्वल्स मोर मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ए ने 5 बुक्स किया है लेकिन रिवीजन 0 है। स्टूडेंट बी ने एक एनसीईआरटी किया है लेकिन रिवीजन 4 टाइम्स किया है। तो आप ही बताओ कौन जीतेगा? ऑब्वियसली स्टूडेंट बी, क्योंकि उसने 4 बार रिवाइज किया। यार आप इस एग्जाम्पल से ये बात तो सही से समझ सकते हो कि यार बोर्ड एग्जाम लाइब्रेरी का कंपटीशन नहीं है, ये मेमोरी का कंपटीशन है। मतलब कितनी बुक्स आपकी लाइब्रेरी में है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपकी मेमोरी के अंदर क्या क्या है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं दोस्त अब आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट 120 डेज में आपको अपने सिलेबस को कैसे प्लान करना है। यार सबसे पहले आप ये देखो कि आपके मैथ्स में, साइंस में, एसएसटी में कितने चैप्टर्स बचे हुए हैं। अगर रफ आइडिया दूं तो यार टोटल 45 चैप्टर्स हैं। मान के चलो आपने 5 चैप्टर्स कर लिए हैं, यानी 40 चैप्टर्स आपको करने हैं इन 120 डेज। सो सिंपल कैलकुलेशन कहता है कि एक चैप्टर आपका हो जाना चाहिए 3 दिन के अंदर। तो भैया इस बात को ध्यान रखना, सिर्फ देखते ही मत रह जाना। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार भैया हमें 3 दिनों में एक चैप्टर करना है ना, तो हम 3 दिन तक लगातार लेक्चर्स ही लेक्चर्स देखते रहेंगे, दिमाग में हमारे कॉन्सेप्ट तो आ ही जाएगा। यार कॉन्सेप्ट आने से मतलब नहीं होता है, कॉन्सेप्ट आना तो ये तो 10% 20% ही पार्ट हुआ है, बाकी का 80% फायदा तब मिलेगा जब आप सच में उसे प्रैक्टिस करोगे, सच में उसे रिवाइज करोगे, पीवाईक्यू करोगे, सैंपल पेपर करोगे। यार मान के चलो आपको 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, तो आपको डे 1 के ऊपर सारे कॉन्सेप्ट को सही से समझ लेना है, एनालाइज कर लेना है। डे 2 में आपको भर भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन बैंक से, और रिवीजन करना है जो भी आप मिस्टेक कर रहे हो। और फाइनली डे 3 के ऊपर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं और आपको ट्राई करना है मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। लेकिन भैया ये बताइए कि हमें अगर एक चैप्टर कंप्लीट करना हुआ तो हम कैसे करेंगे? यार आप 1 शॉट लेक्चर्स का हेल्प ले सकते हो, उसके बाद एनसीईआरटी देख लो, क्वेश्चन बैंक देख लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लो, और मिस्टेक नोटबुक भी देख लेना, क्योंकि यार वहाँ पर आप अपने चैप्टर से रिलेटेड सारे मिस्टेक को लिखने वाले हो। मेरे दोस्त अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आपके लिए एक छोटा सा बोनस है, बेस्ट वाईटी चैनल्स। अगर साइंस की बात करें तो यार अलग सर का क्लास 9th और 10th वाला चैनल काफी अच्छा है। अगर मैथ्स की बात करें तो यार शोभित सर से आप पढ़ सकते हो। अगर एसएसटी की बात करें तो यार सन लाइक स्टडी, इस चैनल ने सच में बहुत ही अच्छी क्वालिटी मेंटेन करके रखी है। अगर इंग्लिश की बात करें तो यार डियर सर को आप देख सकते हो। यार अगर हिंदी की बात करें तो कोई भी चैनल चलेगा, लेकिन याद रखना एनिमेशन के साथ होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर इस स्ट्रैटेजी चैनल की बात करें तो मेरा खुद का चैनल काफी हेल्पफुल हो सकता है। और यार मैं आपको बता दूं, मैं क्लास 9th के लिए और क्लास 10th के लिए क्वालिटी 1 शॉट लेक्चर्स के ऊपर प्लान कर रहा हूँ। मैं बहुत ही जल्द क्लास 10 की कंप्लीट मैथ और क्लास 9 की कंप्लीट मैथ इस चैनल पर पढ़ाने वाला हूँ, तो आप बस यहाँ पर बने रहिएगा। मेरे दोस्त आज से कुछ महीने बाद रिजल्ट वाले दिन 2 तरह के स्टूडेंट होंगे। पहला स्टूडेंट बोलेगा काश मैं जून जुलाई अगस्त में सीरियसली पढ़ाई कर लिया होता, और दूसरा स्टूडेंट अपनी मार्कशीट इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाल रहा होगा। डिसीजन आज होगा, रिजल्ट जनवरी या फिर फरवरी या फिर मार्च में नहीं, रिजल्ट आज डिसाइड होगा। एक नोटबुक उठाओ और लिखो 99% मिशन स्टार्ट टुडे। मैं दोस्त अब बात करते हैं टैग्ड प्रोडक्ट्स के बारे में। मैंने इस स्टडी से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स को डिस्क्रिप्शन में टैग कर दिया है, आप चाहो तो जरूर से चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा आप मेरे चैनल का मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, जो सिर्फ और सिर्फ 59 रुपीज में आता है। मेरे दोस्त अगर ये वीडियो आपको 1% भी हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक जरूर करिएगा और इसे अपने एक दोस्त तक जरूर शेयर करिए। मेरे दोस्त अगर आप स्टूडेंट लाइफ में टॉपर बनने के साथ साथ सोशल लाइफ में भी टॉपर बनना चाहते हो तो आपको अपने कॉन्फिडेंस को ऊपर ले जाना होगा। उसके लिए आपको बेटर ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, फैशन का मास्टर क्लास अटेंड करना पड़ेगा, और इस मास्टर क्लास के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस स्क्रीन पर क्लिक करना है। मैं आपको वहीं मिलता
मिलता हूँ। बाय बाय बाय।